गुड मॉर्निंग। बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ आई थिंक आपके दूसरे टीचर्स स्टार्ट कर दिए हैं और उसके बाद जो मैं जहाँ तक मैंने पढ़ाया था, जहाँ तक छूटा था, वहाँ से फिर उन्होंने स्टार्ट करा। यही है स्टेटस। इसके बाद की चीज़ें बेटा हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सर ने आपको अपडेट किया होगा या मैम ने। हम इवोल्यूशन चैप्टर बेटा स्टार्ट करेंगे आज। शुरू करें। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इवोल्यूशन? किससे बोलोगे बेटा इवोल्यूशन? इवोल्यूशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है। इवोल्यूशन वर्ड आपने पहले भी सुना है, तो पार्टिसिपेट करें और बताएं कि क्या होता है इवोल्यूशन। The slow and drastic changes नहीं, स्लो भी बोल रहे हैं आप और ड्रास्टिक भी बोल रहे हैं। बोलिए, कुछ और बोलिए। से इवोल्यूशन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच बिलीव टू हैव डेवलप। आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है बेटा। आंसर दैट हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। kind of living organism are believed to have developed from the earlier forms. ओके, ठीक है। और कुछ और कोई बताएगा? natural selection नेचुरल सिलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन बेटा। ये इवोल्यूशन का एक हिस्सा है, पूरा इवोल्यूशन नहीं है। ओके, चलिए बेटा, तो हम बात करते हैं इवोल्यूशन एग्जैक्टली बेटा। अब हमें नीट के लिए प्रिपेयर करना है, नीट के बारे में भी बात करना है, तो जो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ बेटा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर बेटा आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। लेकिन अभी मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि अभी आपको एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छूना है, क्योंकि कुछ दिनों के क्लास में 3 से 4 दिन क्लास बीतने के बाद से आप एनसीईआरटी उठाइएगा, क्योंकि बेटा इनिशियली आप अगर एनसीईआरटी उठाते हो तो सिर्फ कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। मैं हर समय एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही कोट करूंगा आपको, और एनसीईआरटी ही आपको बेटा रट के नीट के एग्जाम में जाना है, क्योंकि बेटा नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इवोल्यूशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को ही कोट किए जाएंगे। इवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स अगर हम बाहर से लेने जाएं बेटा, तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, और जो कि टफ हो जाएगा आपके लिए कि नीट में उन्हें समझ पाना और उनको आंसर्स के फॉर्म में बेटा निकाल पाना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इवोल्यूशन को पढ़ना। यहाँ पे इवोल्यूशन बेटा मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बेटा पेज नंबर 126, सीधे 126 पे जाना बेटा। 126 का पहला लाइन ही बोल रहा है बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन बोल रहा है, इवोल्यूशन इज द लाइफ हिस्ट्री ऑन अर्थ। क्या है इवोल्यूशन बेटा? इवोल्यूशन का लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, मतलब ये हिस्ट्री है एग्जैक्टली। कहाँ की भैया? अर्थ की, जो हम पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जिसे हम फिर और डिटेल में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन के दो कंसेप्ट आ रहे हैं बेटा यहाँ पे, दो क्राइटेरियाज आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दो क्राइटेरियाज क्या? इवोल्यूशन में हमें बेटा दो पॉइंट्स पे डिस्कस करना है कि इवोल्यूशन होने के लिए, इवोल्यूशन को हिंदी में बोलते बेटा क्रमिक विकास। क्रमिक विकास होने के लिए पहले तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए बेटा, कि ये दुनिया आएगा तभी तो जाके इवोल्यूशन होगा। भैया अर्थ है ही नहीं तो इवोल्यूशन की कहानी हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो बेटा यहाँ पे दो पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ऑरिजिन ऑफ अर्थ, देन ऑरिजिन ऑफ लाइफ। दो पॉइंट्स पढ़ने हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ देन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बेटा चाहिए होगा कि ऑरिजिन ऑफ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए चाहिए होगा ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ अर्थ या फिर यूनिवर्स। फिर हम बात कर सकते हैं बेटा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, कि अगर हम सीधे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ
तो भैया इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए, लाइफ को इवॉल्व करवाने के लिए आपको चाहिए होगा कि लाइफ लाओ धरती पे। तो धरती पे लाइफ आया कैसे सबसे पहली बार? फिर अगर ऑरिजिन ऑफ लाइफ भी अगर बात करें बेटा, तो धरती पहली बार कैसे आया? तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट जो कि बेटा साइंटिस्ट एक्सप्लेन करने में सबसे ज्यादा फेल होते हैं, वो होता है बेटा ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ अर्थ बहुत सिंपल तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन कर दिया है। हम उनमें से जिन साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में है उसी को फॉलो करेंगे बेटा। ऐसे ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। मैं फिर रिपीट करूं बेटा, हम सिर्फ एनसीईआरटी का डेटा फॉलो करेंगे। आपको विकिपीडिया पे, गूगल पे बहुत सारे अलग अलग डेटाज मिल जाएंगे। आप उनको पढ़ के बेटा नीट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर हमारा जो ब्रॉड एक्सपेक्ट होगा पढ़ाई का, वो होगा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो बेटा पहले समझ लो पढ़ना क्या है, उसके बाद पढ़ाई शुरू करना, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है बेटा एग्जैक्टली? ये दो कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट रहा बेटा दैट इज ऑरिजिन ऑफ लाइफ अलॉन्ग विथ ऑरिजिन ऑफ अर्थ, फिर बेटा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में बेटा तीन तरह के इवोल्यूशन होंगे, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं बेटा। सबसे पहला होगा बेटा, अगर बात करेंगे तो केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन के बाद आएगा बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद से आएगा बेटा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये तीन चीजें होंगी बेटा, सीक्वेंस में याद रखिएगा। केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। मेरे ख्याल से हमें चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए यहीं से बेटा। अब बात करते बेटा वही जो मैंने भी बात किया कि इवोल्यूशन टर्म बेटा होगा क्या बेटा, कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने बेटा इवोल्यूशन टर्म को दिया था और क्या बताया था इस टर्म में बेटा कि इवोल्यूशन क्रमिक विकास है, हिंदी में बोलूं तो, ठीक है। सिक्वेंशियल चेंजेस किसमें चेंज होना बेटा, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स में चेंज होना। लाइफ फॉर्म्स अगर जीवन के प्रारूप में बदलाव होता है धरती पे, उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज एन ओवरली मतलब कि बहुत लंबे समय से चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। इसके दो एस्पेक्ट्स है बेटा, ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। लाइफ का आना, फिर लाइफ का इवॉल्व होना। तो हम अभी फिलहाल बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ, फिर बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पे। ऑरिजिन ऑफ लाइफ में बात करते हो बेटा। ऑरिजिन ऑफ लाइफ में कि लाइफ को लाने के लिए सबसे पहले आपको बेटा चाहिए एक अर्थ, आपको चाहिए एक धरती, प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म, ये धरती कैसे आई है उसकी कहानी आती है बेटा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। यूनिवर्स कैसे आया है, यूनिवर्स की आने की कहानी बेटा जो एनसीईआरटी में दी गई है, वो दी गई है बेटा बाय एबे लेमेट्री। एबे लेमेट्री, और एबे लेमेट्री साहब क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने 1931 में बिग बैंग थ्योरी दी थी बेटा। बिग बैंग थ्योरी उसके बाद से बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी बेटा, याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी, बिग मतलब क्या बेटा, लार्ज, बड़ा, और बैंग मतलब क्या बेटा, ब्लास्ट। बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। बिग बैंग थ्योरी बोलता है कि हजारों साल पहले एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट से बेटा उसी को बोला गया बिग बैंग। से लाउड साउंड, और ये ऑल ऑफ सडन हुआ बेटा, लाउड साउंड हुआ और ऑल ऑफ सडन हुआ, जिसे बिग बैंग बोला गया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड एबे लेमेट्री, ये बेटा कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स अगो। 20 बिलियन ईयर्स अगो, BYA मतलब बिलियन ईयर्स अगो, ये याद रखिएगा, बार बार BYA आएगा बेटा। 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 1 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 1000 मिलियन, 1000 मिलियन, ये याद रखिएगा बेटा। तो मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पे बिग बैंग होने का टाइम बताया गया बेटा क्या, 20 बिलियन ईयर्स अगो। बच्चों याद रखना 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं, क्योंकि वो बाद में आने वाला आपके काम पे, ठीक है। कंडेंस्ड मैटर scattered its fragments into space, मतलब कि जैसे बेटा आपने दीपावली में पटाखे जलाए होंगे, पटाखे जलाने के बाद से बेटा ये मान लीजिए कि एक सुतली बॉम्ब है, आपने आग लगाया, ठीक है। तो ब्लास्ट होने के बाद से, एक्सप्लोजन होने के बाद से इस पटाखे के पार्टिकल्स या जो कण हैं वो हवा में दूर दूर तक बेटा फैल जाते हैं।
हवा में दूर दूर तक एक्सप्लोड कर जाते हैं। लेकिन आप पटाखा बेटा, लेकिन आप जो फायर क्रैकर है उसे अर्थ के ऊपर जला रहे हो, तो ग्रेविटी के कारण तुरंत ही बेटा उसके पार्टिकल सेटल डाउन भी हो जाते हैं। इस पॉइंट पे ध्यान देना, ग्रेविटी के कारण उसके पार्टिकल्स, एक्सप्लोसिव के पार्टिकल्स सेटल डाउन भी हो जाते थोड़ी देर में। बट इन केस ऑफ रिसेप्शन से जो सर हैं वो प्लीज बच्चों को एडमिट करते रहें। ओके, मैं करवाता हूँ सर। कंडेंस्ड मैटर जो था बेटा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में है, और स्पेस में अगर बात करें तो स्पेस में हमारे पास दैट ग्रेविटेशनल फोर्स उस तरह का बड़ा नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें किसी सरफेस पे सेटल डाउन हो जाए। तो इनको सेटल डाउन होने के लिए बेटा ये आपस में, मतलब कि बेटा बहुत सारी छोटे छोटे पार्टिकल्स अब आपस में कंडेंस होना शुरू करेंगे। याद रखिएगा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स अब आपस में कंडेंस होना शुरू किए। कंडेंस्ड मैटर पहले तो स्कैटर किए, ये आपने पढ़ा। ड्यू टू एक्सप्लोजन यूनिवर्स एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम, और यूनिवर्स वॉल्यूम में एक्सपैंड किया था और आज भी एक्सपैंड कर रहा है, याद रखना। आज भी यूनिवर्स का एक्सपेंशन चल रहा है। एक्सपेंशन मतलब कि फैलना। बच्चों जहां डाउट आए वहां पे पूछ लीजिएगा, और ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने बेटा शॉर्ट किया है, ठीक है, लाके आपके लिए रखा है। आशीष चौहान, हाँ बेटा बोलिए। आशीष बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया बेटा। नो सर, गलती से हो गया था सर। अच्छा ठीक है, ध्यान दें बेटा। ड्यू टू एक्सप्लोजन होने के कारण क्या हुआ बेटा, यूनिवर्स एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम, फिर हेंस टेम्परेचर केम डाउन। पहले टेम्परेचर बेटा पूरा का पूरा आग का गोला था, जो यूनिवर्स ब्लास्ट होने चला था, ब्लास्ट हुआ था, वो एक मेल्टेड और मोल्टेन बात कर सकते हैं बेटा, लावा था। अब टाइम बीतने के साथ बेटा टेम्परेचर डाउन हो रहा है बेटा, दैट इज टेम्परेचर केम डाउन, एंड स्लोली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर फॉर्म। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का फॉर्मेशन हुआ। आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे बेटा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम एक दूसरे में बेटा इंटर कन्वर्टेबल है न्यूक्लियर रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन नहीं बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन में हीलियम एंड हाइड्रोजन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। और यही तो है सन, सन में यही तो चल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से रिलीज हो रहा है सन से। और ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होने के कारण ही सन है, जो कि बेटा एक ब्राइट स्टार है हमारे लिए, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो स्लोली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर फॉर्म, कंडेंस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वहां पे बेटा हर पार्टिकल अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है। हर पार्टिकल अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कंडेंस हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ सोलर नेबुला। अब हमें सोलर नेबुला समझाने के लिए आपको बेटा स्लाइड चेंज करना होगा। देखिएगा, ये है सोलर नेबुला बेटा। यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ, देख सकते हो बच्चों, ये एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट समय के साथ कंडेंस्ड होने लगा, ठीक है, दबने लगा। दबने के बाद से बेटा आप क्या देखोगे, ये जो पार्ट आपको फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज नोन एज सोलर नेबुला, दिस इज नोन एज सोलर नेबुला। इसी को बोला गया सोलर नेबुला। फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये बेटा कंडेंस होने के कारण एक चपटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे बोलेंगे हम सोलर नेबुला। सोलर नेबुला और ज्यादा कंडेंस्ड हुआ बेटा, और उसके कोर में पार्टिकल्स और ज्यादा कंडेंस होने लगे। रतन भार्गव बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। कंडेंस होने की प्रोसेस में फिर आगे की तरफ हम बात करेंगे बेटा, सेंटर में और ज्यादा कंडेंसेशन बढ़ रहा है, और लास्ट में क्या होगा बेटा, गैलेक्सी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी आपके सामने मैंने दिखाया बेटा, ये गैलेक्सी है, और एक गैलेक्सी में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं। गैलेक्सी का एक सेंटर होता है, कोर होता है, जहां बेटा
टेम्परेचर और बेटा मोल्टेन मास बहुत ज्यादा हाई होता है। उसके पेरिफेरल पार्ट में देखने पर बहुत सारे छोटे छोटे हमें सोलर सिस्टम्स मिलते हैं, और ये सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम जैसा ही है, जहां सेंटर में एक सन होगा और उसके आसपास कुछ प्लैनेट्स होंगे जो कि चक्कर लगाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको लास्ट में बेटा दिख रहा होगा नीचे की तरफ। तो इसी को बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन फॉर्मेशन यस बेटा। सर मतलब कि एक गैलेक्सी में एक से ज्यादा सन होते हैं। यस बिल्कुल, आप देख सकते हैं सामने गैलेक्सी दिख और रही है ना आपको, एक सामने गैलेक्सी गैलेक्सी के, दिख रही हाँ, और एक है? हाँ, गैलेक्सी के उसमें बीच देखिए में जो बहुत आपने सारे, बताया वो क्या हाँ होता है? ये कोर वो जो मॉडर्न कंडेंस लगा मैटर है, होता है, कोर कोर मटेरियल होता है, कंडेंस उसको हम मटेरियल लोग क्या होता है। बोलेंगे? हाँ, उससे तो बेटा अब कॉस्मोलॉजी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है। ठीक है, मैंने पढ़ा था, लेकिन रिसर्च करने पे पता चल जाएगा। मैं आपको हो सकता बाद में बता दूं। उसे बोलेंगे बेटा ऐसे, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसे बोलते हैं कोर ऑफ गैलेक्सी। और गैलेक्सी। कोर ऑफ गैलेक्सी हमेशा वार्म होता है, गर्म होता है। कोर ओके। ऑफ गैलेक्सी हमेशा वार्म होता है विद सर सेवरल। हेलो है ना, ग्लैटिक हेलो सेंटर, ग्लैटिक सेंटर उसके कोर। हेलो। सारा आवाज नहीं जा रही। हाँ आ रही बेटा, बोलिए। सर ग्लैटिक सेंटर बोल सकते हो अब मुझे चेक करना होगा बेटा, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ बिना कंफर्म किए कि हाँ ये ऐसा ही है। मैं चेक कर लूँ तो बता सकता हूँ हाँ क्या बोलते हैं उसे। जैसे ओके। कोर ऑफ, हाँ एक बार चेक कर लूंगा, उसके बाद मैं कंफर्म कर दूंगा, हो सकता है ग्लैटिक सेंटर बोलते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा कि कॉम्पैक्शन होगा, ये कंडेंस्ड हो रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। तो मैं अभी जब लिटरेचर पार्ट में जाऊंगा पिछले स्लाइड में, तो उसमें दिखाऊंगा आपको कौन कौन से पार्ट्स आते हैं बेटा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सोलर नेबुला। सोलर नेबुला वर्ड ही आपको बेटा यूज करना है, सोलर नेबुला पार्ट ही आपसे नीट एग्जाम में पूछा जाएगा, बस यही। ठीक है, अब एक गैलेक्सी में बेटा अगर बात कर सकते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम जरा सा बात करेंगे अपने गैलेक्सी के बारे में बेटा। ठीक है, तो जो हमारी गैलेक्सी है वो बेटा आकाश गंगा। ठीक है, हमारी गैलेक्सी को हम बोलते हैं आकाश गंगा, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा। चलिए अब इस स्लाइड पे हम देखते हैं बेटा कि यूनिवर्स की स्टडी को हम बोलते हैं बेटा कॉस्मोलॉजी, क्योंकि यूनिवर्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं बेटा कॉस्मोस। ठीक है, यूनिवर्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉस्मोस। एंड स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। ये स्लाइड्स हमने पढ़ लिया बेटा। अब इसी स्लाइड पे फिर से दोबारा आते हैं, यहाँ बात करते हैं बेटा कि हुआ क्या समय के साथ बेटा। हेंस टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर नीचे हुआ बेटा, कम हुआ। स्लोली हाइड्रोजन हीलियम बना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सोलर नेबुला। सोलर नेबुला हाइपोथेसिस बेटा केंट ने दिया था, केंट नाम के साइंटिस्ट ने, ये भी पूछा गया है बेटा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। रिसेप्शन से जो सर हैं वो बच्चों को एडमिट करते रहे, क्योंकि बच्चे अभी भी वेटिंग रूम में हैं। हाँ हमने बात किया था फॉर्मेशन ऑफ सोलर नेबुला, फिर रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, आवर गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है बेटा वो है मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी के आसपास जो एक और गैलेक्सी है बेटा वो है एंड्रोमेडा। याद रखिएगा, हमारे गैलेक्सी के आसपास जो बड़ी गैलेक्सी है वो है बेटा एंड्रोमेडा। यस, गैलेक्सी J2 फोन से जो कनेक्ट हुए हैं बच्चे, वो बता सकते हैं क्या बोल रहे हो बेटा, बोलिए क्या डाउट है आपके। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोलिए क्या डाउट है। हेलो बोलिए बेटा।
सर कोई गलती से रेज कर लिया होगा, आप पढ़ाइए। और गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में हमने बात करी, तो नियर बाई गैलेक्सी एंड्रोमेडा, ये एंड्रोमेडा का वर्ड याद रखिएगा बेटा। ऐसे अब गैलेक्सीज को बेटा हम नाम नहीं देते हैं, साइंटिस्ट उनको नाम नहीं देके नंबर देते हैं बेटा, जैसे कि IR4432, जैसे बेटा EL775, ऐसे इनको नंबरिंग दिया जाता है, ऐसे इनको नेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये थोड़ा सा ज्यादा कन्वेंशनल है, इसे याद करने के लिए, इसे समझने के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से पॉइंट शुरू हो रहा है, ये अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब कि ऐसे मान के चलो बेटा कि 20 बिलियन ईयर्स पहले बेटा